Hello students, let's read the question. So the question is, under which condition would you expect the mitochondrial proton gradient to be highest and therefore ATP synthesis to proceed? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंडीशन में जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा वो हाईएस्ट होगा, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस जो होगा वो प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे पायरुवेट का बताना है कि पायरुवेट प्रेजेंट होना चाहिए एब्सेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए एब्सेंट, एटीपी लेवल हाई होना चाहिए लो। तो अगर हम देखें सबसे पहले पायरुवेट की अगर हम बात करें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन ग्रेडियंट हाईएस्ट और एटीपी सिंथेसिस जो प्रोसीड हो रहा है इसके लिए पायरुवेट जो है ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। पायरुवेट प्रेजेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट इसका कन्वर्जन होके क्या बनता है, एसिडाइल कोए। एसिडाइल कोए एंड एसिडाइल कोए कहाँ पे एंटर होगा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस इसके आगे जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, देन लिंक रिएक्शन, देन ये जो क्रेब्स साइकिल, इनसे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इनसे जो NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है एंड जो क्रेब्स साइकिल से जो FADH2, इनका क्या होगा, इनका फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन से हमें पता है कि जब ऑक्सीडेशन होगा कॉम्प्लेक्सेस में, सो जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटॉन पंप करेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के टुवर्ड। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो ग्रेडियंट फॉर्म करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा प्रोटॉन का। तो पायरुवेट अगर यहाँ पे एब्सेंट होगा तो हमें पता है कि आगे फर्दर ये जो इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो पायरुवेट का तो प्रेजेंस होना जरूरी है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। जो इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है उससे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो, एंड 2 प्रोटॉन लेके क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। और बैलेंस के लिए यहाँ पे हाफ कर दे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो है अगर हम देखें इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंट और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो 1 2 3 एंड ये वाला जो 4 है, फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। तो इसका भी प्रेजेंस होना जरूरी है। ये प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ पे, अगर हम देखें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हो रहा है तो फाइनली एक एक्सेप्टर होना चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें प्रोटॉन जो है ये क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होगा, कॉम्प्लेक्सेस से प्रोटॉन पंप होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के टुवर्ड। तो ये जो है ऑक्सीजन का यहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये दो तो है। एटीपी लेवल क्या होना चाहिए, एटीपी लेवल जो है ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्योंकि हाई होगा तो ऑलरेडी एटीपी यहाँ पे है तो एटीपी सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, और एटीपी लेवल लो होगा तो एटीपी सिंथेसिस की जरूरत होगी। तो कंडीशन कैसा होना चाहिए, पायरुवेट प्रेजेंट होना चाहिए, इन तीनों प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है तो ये गलत है। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, इन दोनों प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है तो ये भी गलत है। देन जो एटीपी लेवल है वो लो होना चाहिए, यहाँ हाई लिखा है तो गलत है, यहाँ लो सही दिया है। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।